नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम रही वेतन मानदेय बढ़ाना। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया। तो वहीं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के कर्तव्य भत्ता को भी बढ़ा दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता 774 प्रत्येक कार्य दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप यानी 1121 रुपए करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में ग्राम कचहरी सचिव को वर्तमान में देय नियत यानी मासिक मानदेय 6000 को बढ़ाकर दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से 9000 रुपए किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। बता दें कि लंबे समय से ग्राम कचहरी सचिव मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता या प्रशिक्षण भत्ता 774 प्रत्येक कार्य दिवस प्रति गृह रक्षक से बढ़ाकर बिहार सरकार में कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप यानी 1121 रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जो आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी कार्यालय में प्रवक्ताओं की बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार के काम में नीतीश कुमार की विकास नीतियों पर चर्चा हुई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में पक्ष और विपक्ष को विकास के मुद्दे पर बात करने का तरीका सिखाया। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अपनी बातों से जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। करते ही रहता है, खास करके आप जानते हैं कि हम लोग अपने सरकार के काम काज नीतीश कुमार जी ने बिहार के राजनीति में कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सबको डेवलपमेंट के मुद्दा पर ही बात करना। ये तो ले आया सबको कि काम के मुद्दा पर ही आपको बात करना, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री के माता जी को लेकर भी जिस तरीके से बातें करेगी, क्या ये इशू पर भी प्रवक्ताओं को कुछ नहीं, इसको हम लोग तो आपस में अपना जो चल रहा है पार्टी का एक्टिविटी है, काम है या डेवलपमेंट का काम सरकार की इतनी सारी योजनाएं जमीन पे चल रही है, यही सब डिस्कस कर रहे हैं। आपके विरोधी सर बहुत तीखा हमला कर रहे हैं आपकी सरकार पे, तो तीखे हमले का जवाब देने के लिए भी कुछ निर्देश मिला है क्या? नहीं, हम लोग तो कभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी कभी बात भी रखे हैं, उन्होंने कभी शालीनता नहीं छोड़ी राजनीति में, या जब लोगों के बीच में ही रहे। और ये कल्चर हम लोग की पार्टी की है नहीं, हम लोग के नेता ने कभी शालीनता छोड़ने के लिए सिखाया। सर, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, आप सोच लीजिए ना, एटम बम कहाँ गया? ये तो क्या हम तो आज देख रहे थे, अच्छा वो था, जैसे नहीं होता बम का होक्स बम, होक्स बम जानता है ना, ये जो झूठ मूठ का फोन कर देता है कि हाँ बम लगा हुआ है, पूरा सर्च होता है कुछ निकलता ही नहीं है। इसी टाइप का ही नेता है कि कहाँ एटम बम गिरा दिया भाई बिहार में आकर, अब हाइड्रोजन बम निकाल रहा है। अब सब लोग इस सब बातों पे हंसता है, उनको शायद आइडिया नहीं है कि कोई सीरियसली नहीं लेता है। अब बिहार के लोग तो बड़े बड़े लोगों को निपटाए हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गाली देने के मामले पर बिहार की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि किसी भी मां को अपशब्द बोलना पूरी तरह से गलत है। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए आपको किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी के दिवंगत मां पर किए गए आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग को लेकर एनडीए ने 4 सितंबर 2025 को बिहार बंद का आह्वान किया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने इस पर अपनी सहमति जताई। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार बंद के दौरान जरूरी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बिहार वासियों से आह्वान किया कि बिहार बंदी में उनका साथ दें। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज जीविका दीदी और महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको जो सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए जो आज कार्यक्रम में बिहार को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। 100 साल के उम्र में स्वर्गवासी हो गई हैं। और बिहार के धरती पर जिस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के उस स्वर्गवासी मां को, उनके माता जी को, जिसने कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उस पद का कभी सुख नहीं भोगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां कभी दिल्ली प्रधानमंत्री आवास में नहीं आई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां जो 100 साल में और इस दुनिया में नहीं रहीं, स्वर्गवासी हो गईं, उनके बारे में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के मंच से जिस तरह से गंदी गाली बकी गई, बहुत ही असहनीय। और हम आप कोई भी हों, वो तो प्रधानमंत्री हैं, किसी के भी मां को गाली बकना, जो मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, जो मां बच्चे को पेट में पाल करके धीरे धीरे बड़ा करती है, उस मां को जिस तरह से गंदा गाली देने का काम बिहार के धरती पर राजद कांग्रेस के मंच से किया गया है। उन्होंने कहा कि हम तो माफ कर देंगे, लेकिन इस तरह का जो घटना, असहनीय घटना हुआ है, मां को गंदा गाली बका गया है, इन लोगों को भगवान माफ करे। और उन्होंने
बहुत ही भावुक होकर जिस मां ने जिंदगी भर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की माता जी जिंदगी भर कष्ट सहकर अपना जीवन समाप्त की, और उस मां के बारे में गंदा गाली बकना, आज सभी लोग भावुक हैं। पूरा बिहार के जनता के आंखों में आंसू है कि बिहार की धरती जो कभी भगवान बुद्ध चाणक्य की धरती है, उस धरती को इन लोगों ने आकर गंदा करने का काम किया। और मां ऐसे भगवान का रूप, मां को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड, भगवान का दूसरा रूप, और उसको गंदा गाली बकने का काम राजद और कांग्रेस के मंच से हुआ है। तो बिहार की धरती भी बदनाम हुई है, और आज वो बहुत भावुक थे, इसीलिए हम लोगों के भी आंख में आंसू आया। ये आंसू रुक नहीं पाया, और ऐसा है कि हे भगवान, बिहार के धरती को माफ कर दे। बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, और जिस तरह से राजद कांग्रेस के मंच से हुआ है, वैसे नेताओं को भी भगवान सुबुद्धि दे, इसके लिए हम लोग प्रतिकार करेंगे। और ये बंदी हमारा 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। जो आपात सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, रेल है, इस बंदी से उसको अलग रखा गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार की आधारभूत संरचना को मजबूत करने, आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बता दें कि इस बैठक में करोड़ों रुपए की अहम सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। बता दें कि इसके लिए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास और सड़क नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, साथ ही नागरिकों को सुगम सड़क संपर्कता की भी सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गंडक नदी पर फतेहाबाद यानी पारू ब्लॉक से चंचलिया यानी सरैया ब्लॉक तक उच्च स्तरीय पीएससी बॉक्स सेल सुपरस्ट्रक्चर मेन पुल एवं पहुंच पथ में 3 पीएससी सुपरस्ट्रक्चर पुल निर्माण कार्य हेतु 589 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि इससे हजारों लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी, साथ ही इससे लोगों का समय बचेगा एवं ईंधन की खपत भी कम होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पटना में गंगा नदी के किनारे प्रस्तावित जेपी गंगा पथ यानी दीघा से दीदारगंज लंबाई 20.5 किलोमीटर परियोजना को मंजूरी दी गई। बता दें कि इसमें भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, ईएमपी और आरएनआर कार्य शामिल है। बता दें कि इस परियोजना के लिए 4,119 करोड़ 6 लाख रुपए की तीसरी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए पूर्ण रूप पर राजधानी के दोनों छोर के बीच तेज और सुविधाजनक यातायात की सुविधा सुनिश्चित होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।